नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस स्टडी 4.0 में। आज का हमारा टॉपिक है जल संचयन एवं पुनर्भरण। एनसीईआरटी और एससीईआरटी का पूरा निचोड़ लिया गया है। लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है। पृथ्वी का कितना भाग? तो 3/4 भाग जल से घिरा है। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। लवणता क्या होती है? तो 1000 ग्राम में जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। इजराइल के मृत सागर में लवणता 340/1000 मतलब 1000 मात्रा पर 340 की मात्रा में इजराइल में मृत सागर में नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता जो भारत की है 35/1000 मतलब 1000 में 35 की मात्रा में महासागर की औसत लवणता होती है। अब आइए जल के बारे में देख लेते हैं कि पृथ्वी पर जल कहाँ कहाँ कितना परसेंट है। महासागर में 97.3% और बर्फ छत्रक है। यहाँ पे बर्फ छत्रक 2%। भूमिगत जल 0.68%। भूमिगत जल 0.68%। झीलों का अलवण जल 0.009% मतलब 0.009%। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन जिले 0.009%। वायुमंडल में 0.0019% मतलब 0.0019%। नदियों में जल की मात्रा 0.0001%। शुद्ध जल की मात्रा कितनी होती है? तो 3%। पृथ्वी पर वर्षा का जल मीठे पानी का स्रोत है। पृथ्वी पर वर्षा का जल मीठे पानी का स्रोत है। मनुष्य भोजन किए बिना कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है। मनुष्य अगर भोजन न करे तो वो कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना वह केवल 6 दिन तक जीवित रह सकता है। अगर मनुष्य को भोजन न मिले तो कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है। अगर मनुष्य को जल न मिले तो वह लगभग 6 दिन मतलब 6 दिन तक वो जीवित रह सकता है, इसके बाद नहीं। मनुष्य के भार का कितना प्रतिशत जल है? मतलब एक मनुष्य के शरीर में लगभग उसके भार का कितना परसेंट जल होता है? तो 70%। कितना होता है? 70% जल होता है। एक परसेंट जल कम होने पर, अब जल के बारे में कुछ जान लीजिए कि कितना जल कमी से क्या होता है। तो 1% जल कम होने पर प्यास महसूस होने लगती है। अगर मनुष्य के शरीर में 1% जल की कमी होती है तो प्यास महसूस होने लगती है। अगर 5% जल की कम होने पर 5% अगर जल कम हो जाए तो त्वचा सिकुड़ने लगती है और मुंह व जीभ सूखने लगता है 5% की कमी होने पर। 15% जल की कमी होने पर निर्जलीकरण के कारण मृत्यु हो सकती है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। भारत की जल नीति बनाई गई 1987 में। भारत की जल नीति बनाई गई। भारत की जल नीति बनाई गई 1987 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई 2002 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई? 2002 में। जल नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य जल नीति बनाई। जल नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की जल नीति बनाई। राज्य जल नीति में घरेलू आवश्यकताओं और पीने के पानी की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत में सुनामी 26 दिसंबर 2004 को भारत के तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विनाश हुआ। मतलब क्या है कि भारत में सुनामी कब आई थी? तो 26 दिसंबर 2004 में आई थी, जिसमें भारत हुआ था। प्रभावित हुआ राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो सबसे ज्यादा जो है कि प्रभावित हुआ राज्य सुनामी से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। शीत धारा, ठंडी धाराएं लेब्राडोर, गर्म धारा जल धाराएं गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। मत्स्य क्षेत्र मतलब क्या होता है? मत्स्य मतलब मछली होता है। जापान के आसपास
उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर ये पाया जाता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर एनसीईआरटी, एससीईआरटी पूरा पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और